जब तक मैं है, हम लोग के भीतर मैं है, तभी तक आत्मा है, तभी तक परमात्मा है, तभी तक व्याप्य है और तभी तक व्यापक है। जब मैं तिरोहित हो जाता है तो वहाँ मात्र अस्तित्व रहता है। बाकी ये नहीं, किसी ने पूछा महात्मा बुद्ध से कि क्या ईश्वर है, तो महात्मा बुद्ध चुप हो गए। उन्होंने नहीं कहा कि ईश्वर है। और किसी ने पूछा आप आत्मा को मानते हैं, तो फिर वे चुप हो गए। तो बौद्धिस्ट लोगों ने इसका लगाया कि परमात्मा नहीं है अथवा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखना कि वे साथ साथ में कर्म का सिद्धांत भी मानते हैं, पुनर्जन्म भी मानते हैं। यदि पुनर्जन्म है, इसका मतलब आत्मा है। जब तक आपके भीतर मैं जीवित है, तब तक आत्मा भी है और ईश्वर भी है। सामान्य ईश्वर जो हमारी कल्पना के द्वारा रचा गया है। हिंदू लोग का ईश्वर अलग तरीके का है, मुस्लिम लोग का ईश्वर अलग तरीके का है, या ईसाई लोग का ईश्वर अलग तरीके का है। यदि कोई भैंस हो और उसमें बुद्धि आ जाए तो उसका ईश्वर कुछ अलग होगा। सही। अभी हम लोगों का ईश्वर है आदमी के आकार का। हम लोग मानते हैं ना कि वे ऐसे हैं, उनके नाक ऐसे हैं, उनके आँख ऐसे हैं, तो उनका कपोल ऐसा है, तो उनका कंधा ऐसा है, तो उनके चरण कमल कैसे हैं, तो उनका हाथ कैसा है। इस तरह से हम लोग कल्पना करते हैं। तो यदि भैंस में थोड़ी कल्पना विकसित हो जाए तो पक्का है कि वे ईश्वर को भैंस की तरह देखेंगे कि ईश्वर कैसा है, बड़े भैंस की तरह। उसके बड़े बड़े नुकीले सींग हैं और उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है, उसके थथुने बहुत ही चौड़े हैं, मुख, उसका शरीर बहुत लंबा और पुष्ट है, कहीं भी हड्डी नहीं दिखता है। उसकी पूंछ धरती को छू रही होती है। जब वो अब मस्त गति से चलती है तो उसकी चाल देखने लायक है, और जब वो दौड़ती है तो वो चकित करने वाली है। पता नहीं चलता है कि वही भैंस है जो कि धीरे 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 धीरे। तुम लोग नहीं देखे हो चलते भैंस को? कभी भी सड़क से गुजरो तो वहाँ पे भैंसों को देखकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। भैंस को सड़क के किनारे से गुजरते देखकर भी उसका लगभग जीवन खुल जाता है कि वो ऐसा भैंस है, इसका स्वभाव ऐसा होगा, इसका विचार ऐसा होगा, इत्यादि इत्यादि। तो एक भैंस ईश्वर की कल्पना करेगा तो भैंस की तरह ही करेगा। एक शेर यदि ईश्वर की कल्पना करता हो तो वो शेर की तरह करेगा। कोई बंदर यदि ईश्वर की कल्पना करता हो तो वो बंदर की तरह करेगा। जो गोरा मनुष्य है, जैसे अंग्रेज लोग गोरा मनुष्य है, वो यदि परमात्मा की कल्पना करेंगे तो वो गोरा है। ईश्वर कैसा है? महागोरा है। एक निग्रो व्यक्ति यदि ईश्वर की कल्पना करता है तो वो ईश्वर को काला बताएगा ना। हम लोग जन सामान्य लोग यदि करते हैं तो ईश्वर को उसी तरह का आकार प्रकार आकृति देगा, है ना। और ये कल्पना करने वाला मन जहाँ है ही नहीं, जहाँ सब कल्पना गिर गया, वो ईश्वर ना मनुष्य की तरह, क्योंकि ये भी हमारी ही कल्पना है। जब तक हमारे भीतर मैं जीवित है, जब तक मैं जीवित है, तब तक मन जीवित है। सही बात, ध्यान से देखो।
मैं है तो मन रहेगा या बिना मन का भी मैं हो सकता है? जल्दी बताओ। ठीक से बताओ, मन के बिना मैं रह सकता है या नहीं रह सकता है? क्या? सही बात है, मन के बिना मैं हो ही नहीं सकता है। ये मैं कहाँ उठ रहा है? मन में उठ रहा है। अब जब मन ही नहीं है तो मैं कहाँ से उठेगा? किस में उठेगा? अस्तित्व है, कोई भीतर ऐसा तत्व बैठा हुआ है जो जान रहा है। सही? बिना मन का उस जो अस्तित्व है वहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है। संकल्प विकल्प मन में होता है ना? तो वहाँ कोई संकल्प विकल्प नहीं है, पर कुछ है जो उस चुप्पी को देख रहा है। बिना संकल्प विकल्प का उसको कोई जान रहा है। आप लोग को समझ में आ रही मेरी बात? हो सकता है कि समझा ना पाते हो। मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, वहाँ कोई विवेक नहीं है, लेकिन कुछ है। उस जो कुछ है उसको जो मर्जी सो कह लो। परमात्मा है, ये मैं हूँ, ये भी मन के कारण ही है। मन नहीं होगा आपका तो परमात्मा आप बोल सकोगे कि ये परमात्मा है? ठीक से सोचो। नहीं बोल पाएंगे हम लोग कि ये परमात्मा है। उसके लिए भी मन चाहिए। मन नहीं है तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि परमात्मा है, आत्मा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये सबके सब तभी तक है जब तक कि मन है। जब तक मन है तब तक मैं है, और दूसरे शब्दों में जब तक मैं है तब तक मन है। और आपका शास्त्र सभी चिल्ला चिल्ला कर कह चुका है कि वह परमात्मा गो, इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंग इत्यादि से परे है। अब जब आप इसकी यात्रा शुरू करोगे, मन बुद्धि शुरू में मन बुद्धि चित्त अहंकार से कैसे असंग हुआ जाता है? विचार के द्वारा। वहाँ मन का साथ है। और जब हम लोग इन सबको लांघते मन मतलब विचार अंदर में गायब हो गया, चयन बुद्धि क्या करती है? चुनाव करती है, अथवा किसी भी वस्तु का समीक्षा करती है, उसको विस्तार से बता देती है कि ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है ना? वहाँ बुद्धि भी नहीं। वहाँ दो कहाँ से आएगा? मन नहीं आपकी, बुद्धि नहीं है तो दो है, एक है? क्या है? कुछ नहीं है। एक भी नहीं, दो भी नहीं, कहने वाला ही नहीं। एक कहो तो है नहीं, दो एक कहो तो गारी। हाँ जैसे रहूँ तैसे कहीं कबीर बिचारी, ये हाँ जैसे रहूँ तैसे कैसे? क्या है? जैसे हो वैसे ही रहो। कैसे हो? मन ओढ़ा हुआ कुछ भी ना हो। मन नहीं, शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, अहंग नहीं, सब गिर चुका है। तो वहाँ पर मात्र अस्तित्व है। ये भी नहीं कह सकेंगे कि हम आत्मा है, और ये भी नहीं कह सकेंगे कि वह परमात्मा, उस परमात्मा के ही अंश हम हैं, है ना? यही ना? जहाँ सब कुछ गिर गया वो है नास्तिक। जब सब कुछ है वो है आस्तिक।
एक तरह से भाषा में मत जाना, जो गुरु माँ समझाना चाह रहे हैं उसको देखो कि आस्तिकता से यात्रा शुरू हुई और नास्तिकता में, आस्तिकता और नास्तिकता इन दोनों को लांग कर अस्तित्व में अवस्थिति हो गई। मेरी बात क्लिष्ट है ना? सबके समझ में बात आ रही है? लेकिन मज़े की बात यह है कि उस अस्तित्व में न रहा जा सकता है, न उसको जाना जा सकता है, न उसका बोध प्राप्त किया जा सकता है, न उसमें होश सघन किया जा सकता है। आपको कुल मिलाकर करना होगा आरंभ आस्तिकता से। हम अपने मन को शुद्ध किए, निर्मल किए, बुद्धि को निर्मल किए, तो जब बुद्धि निर्मल हुई तो फिर ये ज्ञान उस बुद्धि में उतरी, बुद्धि में ज्ञान उतरा, निर्मल बुद्धि, निर्मल मन में हमारे भीतर अध्यात्म का प्रकाश हुआ। कोई चाहेगा कि बिना मन को निर्मल किए, बिना बुद्धि को निर्मल किए, बिना जीवन को निर्मल किए कोई उस अस्तित्व में पल भर भी स्थिति प्राप्त कर सकेगा? यह असंभव है, बिल्कुल असंभव। इसके लिए नीचे से ही चलना होगा। इस तरह ये धर्म, ये ईश्वर को मानना, मन धारण, ध्यान, समाधि, दैविक गुण का विकास, ये सब कुछ चाहिए। जब इन सब के द्वारा आप में क्वालिटी उभरती है, क्वालिटी आती है। किस में क्वालिटी आती है? आपके मन में, आपकी बुद्धि में, आपके विचारों में। जब ये सूक्ष्म और निर्मल होते जाती है तो अध्यात्म का प्रकाश उतरता आता है। और जब तक हम लोगों का मन बुद्धि निर्मल नहीं है, जीवन निर्मल नहीं है, तब तक इसको सुनते हुए भी समझा नहीं जा सकता है। और अगर सुनते समय समझ भी गए तो ये याद नहीं रहती है, और याद भी रही तो उसका अनुभव नहीं है, उसमें चल नहीं सकते, उसमें हमारी स्थिति नहीं हो सकती है। बोला गया, कल यही बात कहा गया था ना, तो आप लोग कोई क्यों नहीं बताएं? एक और बात कही गई थी कि व्यवहार काल में विवेक और होश होता है। दो चीज़ की आवश्यकता है, विवेक और होश। और ध्यान में विवेक भी तिरोहित हो जाता है, केवल होश बचता है। इसके बारे में कौन बताएगा कि इसकी चर्चा गुरु माँ ने कल क्या किया था और इसका मतलब क्या होता है, क्या हो सकता है? कौन बताएगा? बताओ। देखिए, आप लोगों का होश कितना सघन है, ये बात देखकर आप चकित हो जाओगे कि गुरु माँ हमेशा बोलें कि जो बोलना है माइक से बोलो, क्योंकि नहीं पीछे सुनाई पड़ती है। भले हम लोग बैठे बैठे बात कर लेंगे पर अगले को सुनाई नहीं पड़ेगी, लेकिन ये हम लोगों को होश रह पाता है क्या? एकदम छोटी बात में हम लोग बेहोश हैं, तो इतने सघन बातों में कैसे होश रख पाएंगे? व्यवहार काल में बिना विवेक का पक्का है कि व्यवहार अशुद्ध होगा। सही? एकदम व्यवहार अशुद्ध होगा। हम लोग कुछ भी करने जाएंगे, कर डालेंगे, विवेक है ही नहीं वहाँ। विवेक नहीं है तो हमारा व्यवहार अनगढ़ होगा, हमारा मन अनगढ़ है, विचार अनगढ़ है, जीवन अनगढ़ है, उसमें अध्यात्म का कमल खिल ही नहीं सकता है। श्रेष्ठ व्यवहार बिना विवेक का संभव नहीं है। श्रेष्ठ जीवनचर्या बिना विवेक का संभव नहीं है। इसलिए कहा गया
कि व्यवहार काल में सबसे बड़ा साधन है विवेक। मन में ये विचार उत्पन्न हुआ, उसको तत्काल विवेक में ऑटोमेटिकली वो चला जाए विचार, और अंदर में उस संकल्प विकल्प हो कि ये श्रेष्ठ क्या श्रेष्ठ, धर्म संगत या धर्मपूर्ण, इसका स्वयं होगा और वो बुद्धि कह देगी कि नहीं ये अश्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। अब एक बात देखो कि बुद्धि ने निर्णय किया कि ये अश्रेष्ठ है, परंतु क्या जीवन को उस अश्रेष्ठ के तरफ से रोक पाना हम लोगों के बस की बात अभी? इसका मतलब विवेक जागृत हो रहा है, विवेक निर्णय दिया कि ये गलत है, लेकिन बार बार मन गलत की ओर दौड़ जा रहा है, उसको हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब संयम शक्ति हम लोगों में बहुत कम है। इसका क्या कारण हो सकता है? आप लोगों को अनुभव होता है या नहीं कि बुद्धि निर्णय कर दी कि ये गलत है और ये सही है, फिर भी हम उस पर नहीं चल पाते हैं, फिर भी हम विवेक सम्मत मार्ग की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। कारण क्या है? हमारे जो गलत है उसका अधिक महत्व अभी भी अंतस्थ बोध है कि यही ज़्यादा सुखप्रद है। और हम लोगों के भीतर आत्मबल नहीं है। दूसरे शब्दों में आत्मा कमज़ोर है, हमारी आत्मा कमज़ोर है। वैसे आत्मा तो आत्मा है, न वो कमज़ोर होती है न शक्तिशाली होती है, परंतु समझाने के लिए बोला जा रहा है कि अभी हम लोगों की आत्मा कमज़ोर है। तो इस कमज़ोर आत्मा को शक्तिशाली आत्मा कैसे बनाया जाए कि जो बुद्धि ने निर्णय दिया है कि ये गलत है ये सही है, तो हम सही मार्ग में ही चलें। मन हमें धक्का देकर गलत मार्ग की ओर ना धकेले अथवा धकेलने में असक्षम हो। क्या करेंगे इसके लिए? क्या करना होगा? ये सब चर्चा में नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को, क्योंकि इसमें चारों ओर से मन सिमट गया। मन सिमटा तो फिर स्वाभाविक है कि नींद आ सकती है। इतना बोरिंग सब्जेक्ट। कोई कुछ तो पॉइंट बताओ कि हम लोग अपनी आत्मा को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे। अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास वैरागाभ्यम तन्निरोधा। अभ्यास करेंगे और वैराग्य भावना को पुष्ट करेंगे। बार बार शुरू में ऐसा हो सकता है कि मन हमें अश्रेष्ठ मार्ग में धकेल दे, पर जैसे जैसे हम लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे अधिकांश हम अपने आप को संयमित कर लेंगे। मन अपने संस्कार के अनुसार विचार उठाएगा, पर उसमें चलना या नहीं चलना ये हम लोगों पर निर्भर होगा। और अभ्यास करते करते, वैराग्य को पुष्ट करते करते एक स्थिति ऐसी अवश्य आएगी जब अश्रेष्ठ का विचार ही नहीं उत्पन्न होगा। दो हमारे लिए रहेगा ही नहीं, एक रहेगा श्रेष्ठ मार्ग, सत्यम शिवम सुंदरम। तो वहाँ पे कमज़ोर होने का और शक्तिशाली होने का अथवा गलत में प्रवृत्त होने का कोई खतरा ही नहीं है क्या? छोटे छोटे अभ्यास, छोटा छोटा अब मान लिया गया। सदगुरु कबीर साहब एक अपने पदों में, भजन में कई चर्चा कई स्थानों पर उन्होंने किया है कि ये व्यक्ति कुत्ते की पूंछ पकड़कर भवसागर के पार होना चाहता है, ये व्यक्ति हाथी का पूंछ पकड़ के भवसागर पार करना चाहता है, ये व्यक्ति भेड़ की पूंछ पकड़कर भवसागर पार करना चाहता है। ये
भेड़ की पूंछ पकड़कर अथवा कुत्ते की पूंछ पकड़कर भवसागर से पार करना चाहता है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि कुत्ता हो या भैंस हो या हाथी हो, वो हम लोगों का मन है। हम लोग मन की पूंछ पकड़कर भवसागर के पार होना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। हिंदू लोग सोचते हैं कि बछिया की पूंछ पकड़कर गंगा सागर को पार कर गए तो मुक्त हो जाएंगे। इतना सरल है क्या कि बछिया का पूंछ पकड़ के भवसागर से पार हो जाएंगे? ये अंधविश्वास है, ये सच नहीं है। ये सब कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अनगढ़ पशुत्व से भरे हुए मन की पूंछ पकड़कर मन की गुलामी करते हुए, मन का अनुसरण करते हुए भवसागर को पार करना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। इस जन्म में भी संभव नहीं है, और अरबों खरबों जन्म बीत जाए तो भी ये संभव नहीं है। हर हालत में मन मना बाबा की स्थिति लाना ही होगा, है ना? तो व्यवहार काल में विवेक की आवश्यकता है। विवेक के द्वारा हम जान पाते हैं कि ये श्रेष्ठ मार्ग है, ये अश्रेष्ठ मार्ग है, और आत्मबल के द्वारा, अभ्यास के द्वारा बार बार जबरन अपनी आदत को बदलते 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 फिर हम विवेक सम्मत मार्ग में ही प्रवृत्त होंगे। फिर ये मन जबरदस्ती हमसे नहीं कर पाएगा। और ध्यान के समय में विवेक लय हो जाता है, वहाँ पे केवल होश रहता है। सही? कोई है, वो कौन है? आत्मा परमात्मा क्या है? अब देखो, जब बिना मन के आप लोग होते हो तो बताओ कि वो कैसा आकार दिखता है वहाँ? जब बिना मन के होते हो तो वहाँ कैसा आकार दिखता है, अथवा कैसा निराकार का दृश्य उभरता है? बोलो। कुछ नहीं होता। ये कुछ नहीं क्या है? कुछ नहीं होते हुए भी अंदर में कुछ तो है जो कि इन सब का को जान रहा है? क्या यही राम नहीं है? क्या यही अस्तित्व नहीं है? क्या इसी को परमात्मा नहीं कहा जाता है? क्या यही आत्मा है? क्या यही मैं के बिना हमारा स्वरूप है? परंतु हमारा वहाँ कुछ है ही नहीं। ये मेरा स्वरूप तभी तक सार्थक है जब तक तेरा स्वरूप है ना? या अथवा सबका स्वरूप है। तो जब सबका स्वरूप में अपने आप को अलग करने के लिए मेरा स्वरूप है बोलेंगे। पर जब वहाँ पर ऐसा कुछ मेरा तेरा है क्या? वहाँ मन बुद्धि से परे होते हुए ही ये सब गोल हो जाता है। यही अध्यात्म है, यही शांति है, यही मोक्ष है, यही नास्तिकता है और यही आस्तिकता है, यही होश है और यही विवेक है। कल यही बोला गया था क्या? ये इसी सब्जेक्ट पर बोला गया था कि कुछ और बोला गया? तो तुम लोग सबके सब क्यों बोले? मतलब अभी हम लोग के मन में पात्रता नहीं है, हमारी बुद्धि इसको ग्रहण नहीं कर पा रही है। जब बौद्धिक रूप से भी इसका ग्रहण नहीं हो पा रहा है तो फिर आत्मिक रूप से अथवा जो ध्यान की पराकाष्ठा, वहाँ तक ऑप्शन है जाने का। और हम लोग क्यों वहाँ जाए? हम खुश हैं भैया, अपने शरीर में खुश हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में एकदम प्रसन्न है, और की क्या कोई ज़रूरत ही नहीं।
अध्यात्म में आते हैं, समय है इसीलिए आ जाते हैं। समय नहीं रहता तो कौन सत्संग में आता है? टाइम भी अच्छा समय बीत जाता है और बस आते हैं। यही कि हम लोगों में जिज्ञासा है, जिज्ञासा है। कोशिश क्यों नहीं करें कि इसी जन्म में 1-2 कदम इस ओर बढ़ें। जब कोई भी व्यवहार करें विवेक के साथ करें। कोशिश करें कि हमारे हर व्यवहार में विवेक की उपस्थिति हो। और अध्यात्म में मतलब जब ध्यान में डूबते हो तो वहाँ पर होश सघन हो। इतना होश, इतना होश, इतना होश कि व्यवहार में भी होश छलकने लग जाए। आज इतना ही रहने दो। समझ में आया? बिनु सत्संग विवेक न होई। और सद्गुरु की इन बातों को ऑटोमेटिकली है ये, सद्गुरु की इन बातों को हम उसी अनुपात में ग्रहण कर पाएंगे जितने अनुपात में हमारे उनके प्रति भक्ति होगी अथवा निष्ठा होगी। ऐसा क्यों कहा गया? क्यों शास्त्र कहता है? तो फिर सुनते हुए भी नहीं सुनाएगा और बाकी सब कुछ पाते हुए भी कुछ नहीं पाएंगे। जो हमारे मन के अनुकूल होगा उसको सबको बटोर के और एक कचड़े का पहाड़ बना के रख देंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पे धरती पे मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है। भक्ति के द्वारा आपका हित होता है, गुरु का नहीं। समझ में बात आ रही है? सही बात है या नहीं? यदि आपके गुरु शास्त्रज्ञ हैं, विवेकी हैं, अध्यात्म वेता हैं, तो फिर भक्ति करनी ही चाहिए। नहीं भक्ति, ये आपका दुर्भाग्य है। उनकी बातों को आप रट सकते हो, रट लेने से क्या होगा? ये बात तुम्हारी नहीं होगी, ये बात गुरु की होगी, जिसे आपने चुरा कर अब आप कहते हो कि नहीं ऐसे होता है वैसे होता है। डिंग हाँकने के समय में इन बातों को याद करके हम लंबी चौड़ी डिंग हाँक सकते हैं ना, अहंकार पूर्वक। इसके द्वारा आपका केवल अहंग बढ़ेगा, क्योंकि ये अध्यात्म का बोध आपने स्वयं नहीं पाया है। पाया क्या? ये आपने सद्गुरु के द्वारा पाया है। कृतज्ञ होइए तो फिर इस तरह का जो और उनके भीतर का ज्ञान है वो सब के सब स्वाभाविक या आकर्षित होकर हम लोग के भीतर आएंगे। और एक बात है कि आप यदि उनके प्रति भक्ति रख रहे हो तो उनका चिंतन, उनका स्मरण, उनकी अनुकूलता, उनकी प्रसन्नता, उनके द्वारा निर्देशित मार्ग सब याद रहेंगे, बने रहेंगे। और यदि उनके प्रति अपने आप को लाल बुझक्कड़ समझकर अथवा भैंस अथवा कुत्ते की पूंछ पकड़कर तुम चाहोगे कि काया पलट कर लोगे अपने जीवन में, तो ये संभव नहीं है। हर हालत में किसी न किसी आधार को लेकर मन से ऊपर उठना ही होता है। चाहे हम शास्त्रों का आधार लेकर मन से उठे, चाहे ईश्वर का आधार लेकर मन से उठे, या गुरु का आधार लेकर मन से उठे, है ना? मन के आधार से ऊपर उठना, उठने की जो कोशिश है उसी का नाम भक्ति है।